नमस्कार। ओमार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में शब्द चिन्हों के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है या फिर साधारण तौर पर उनका उपयोग होता रहता है। उन्हीं शब्दों को एक निश्चित चिन्ह के रूप में लिखा जाता है और जिन्हें हम शब्द चिन्ह के नाम से जानते हैं। उन्हीं में से कुछ शब्द चिन्हों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद करना है। जैसा कि पहला शब्द चिन्ह है की यानी कि छोटी की और बड़ी की। इसमें देखिए, इसको हम हवा में लिखते हैं इस प्रकार, हल्का सा, थोड़ा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। जिस प्रकार हमने र की जो आकृति लिखी थी उसी प्रकार से लिखना है, लेकिन र को केवल आधा ही लिखना है, जिससे ये बन जाता है की। और दूसरा चिन्ह है के। इसे हम लाइन पर लिखेंगे। कहाँ पर? लाइन पर लिखेंगे। जिस प्रकार इसे लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन इसे हम लाइन पर लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे के। इसके बाद एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे कि की आकृति के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ र का आधा चिन्ह लिखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जिस प्रकार हम र लिखते हैं उसी प्रकार नीचे से ऊपर की तरफ र की जो लाइन होती है, उसकी लंबाई होती है, उसकी ठीक आधी लंबाई इस शब्द चिन्ह के लिए प्रयोग में आती है, यानी की के लिए। और के के लिए लाइन पर हम लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। और ये स्रोत स्वतः अक्षुणता के लिए लाइन के नीचे, इस प्रकार लाइन के नीचे इस तरह से हम लिखते हैं। और अगला शब्द चिन्ह है का शब्द चिन्ह हवा में लिखा जाता है। जिस प्रकार की का लिखा जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी हवा में लिखा जाता है। हल्का, जिस प्रकार हम क लिखते हैं उसी प्रकार लिखना है, लेकिन इसे हल्का लिखना है। इस प्रकार हल्का का। और आधा, क का आधा अक्षर लिखना है, जिससे बनता है ये का। और को, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने का लिखा उसी प्रकार को लिखना है, लेकिन को हम लिखेंगे लाइन पर लिखना है। ये लाइन पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा ऊपर से हम इसको लिख कर दिखा दें। इस प्रकार लिखना है इसको को। और ये देता अभिभाति अंकित। इसके 4 मतलब होते हैं। जिस प्रकार उसमें स्रोत स्वतः अक्षुणता 4 मतलब थी, उसी प्रकार इसके भी 4 मतलब होते हैं। और ये लाइन के नीचे लिखा जाता है इस तरह से, हल्का चिन्ह। हल्का, ये लाइन के नीचे, पहला हवा में, दूसरा लाइन पर और तीसरा लाइन के नीचे, इस तरह। और ये एक किया किए में देखिए, हमें क लिखते हैं, लेकिन क को हम हवा में लिखते हैं। इस प्रकार से क को हम हवा में लिखते हैं। इस प्रकार से क को हवा में लिखने से ये बन जाता है एक किया किए। ये भी एक प्रकार का शब्द चिन्ह है। और यह अब है कह, कहा, कही, अधिक। इसका शब्द चिन्ह है जो लाइन पर आता है। लाइन पर, यहाँ पर हल्का दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं थोड़ा गहरा करके लिख लेता हूं इस तरह से। इस प्रकार से इसको लिखना है।
क खा कई अधिक। यहाँ पर सभी अक्षर हल्के हैं। और इसका अगला चिन्ह है धक्का कायम कठपुतली किंचित। ये होता है लाइन के नीचे इस तरह। तो इस प्रकार ये 3 चिन्ह होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और चिन्ह, जैसे कि मैं को हम किस प्रकार लिखते हैं। जिस प्रकार हमने द लिखा था उस द को हवा में लिखते हैं, लेकिन आधा, जिससे बन जाता है ये मैं। और उसको लिखने के लिए द को आधा लिखते हैं, लेकिन इसे लाइन पर लिखते हैं। और ये वाले चिन्ह हैं वो गहरे हैं, बाकी सभी हल्के हैं, लेकिन ये वाले चिन्ह गहरे हैं। और उसी भी गहरा है और ये आता है लाइन के नीचे इस तरह से, मैं उसी। अब आता है मालूम। मालूम को लिखते हैं म को अगर हम हवा में लिख लें तो बन जाता है मालूम, और इसे लाइन पर लिख दें तो बन जाता है मैं तुम और तुम्हें, मैं तुम तुम्हें। और अगर इसे लाइन के नीचे लिखें तो बन जाता है मापदंड मानदंड और महोत्सव, मापदंड मानदंड और महोत्सव। और किसी शब्द के अंत में आता है, जैसे ही आता है आता है या है आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु लगाते हैं, गहरा बिंदु हवा में। और दूसरा ही था थी थे, अगर ये शब्द आए तो ये बिंदु होता है लाइन पर इस प्रकार। और अगर ये शब्द आए दो अतः आता और दिया, तो इसे हम लिखते हैं लाइन के नीचे एक गहरा बिंदु करके। और आखिरी में सब चिन्ह जो आ रहा है वो है ने को हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। जिस प्रकार हम प लिखते हैं उसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर ने लिखते हैं। और तो जितना जितनी जितने, इसको भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। प को लिखते हैं उसी प्रकार लिखते हैं, लेकिन इसे आधा कर लेते हैं। इसका मतलब होता है तो जितना जितने जितने। आज हमने कुल मिलाकर 7 सब चिन्ह किए हैं, 7 वर्गों के सब चिन्ह किए हैं। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक वर्ग के कम से कम 10-10 पेज भरने हैं। पेज किस प्रकार भरने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ है ने तो जितना जितने जितना, तो इसमें पहले ये लिखना है ने, फिर लिखना है तो जितनी जितने जितना, और साथ में बोलते जाना है और लगातार लिखना है ने तो जितना जितना, ने तो जितना जितनी जितने, तो ने तो जितना जितने जितने, ने तो जितना जितनी जितने, ने तो जितना जितने जितने। जब तक एक लाइन पूरी भर न जाए तब तक हमें लिखना है और बोल बोल कर लिखना है, जिससे आपको याद रहेगा और याद करने में आसानी होगी। तथा साथ में जो ये आकृति है वो भी आपके हाथ में बनना सेट हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से आपका हाथ इस पर बैठ जाएगा और ये आकृति आप फिर परफेक्ट बना पाओगे। और साथ में ये आपको याद भी हो जाएगी। इसलिए कम से कम 10-10 पेज प्रत्येक वर्ग के आपको इसी प्रकार लिखकर भरने हैं। धन्यवाद।